भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना बड़ा श्राप क्यों दिया? अश्वत्थामा का जन्म और बल महाभारत की कथा में अश्वत्थामा एक ऐसा नाम है जो न केवल एक महायोद्धा था, बल्कि उसकी नियति, श्राप और उसके द्वारा किए गए पाप उसे युगों तक अमरता की पीड़ा में बांध देते हैं। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के घर हुआ था। वह चिरंजीवी था, अर्थात उसे मृत्यु नहीं मिलनी थी। बचपन से ही उसमें अपार बल, ब्रह्मास्त्र प्रयोग की विद्या और अद्भुत युद्ध कौशल था। उसका जन्म एक दिव्य रत्न के साथ हुआ था जो उसकी मस्तक पर था और उसे अद्भुत तेज व ऊर्जा प्रदान करता था। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा की भूमिका। महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हुआ तब अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों की ओर से लड़ा। उसने युद्ध में अनेक बार पांडवों को कठिन परिस्थिति में डाला, परंतु जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, वह भी एक छल के माध्यम से, तो अश्वत्थामा का मन क्रोध, पीड़ा और प्रतिशोध से भर गया। पांडवों ने झूठ फैलाया था कि अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि वह जीवित था। यह सुनकर द्रोण ने अपने शस्त्र त्याग दिए और इसी अवस्था में धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। यह बात अश्वत्थामा के हृदय में चुभ गई। प्रतिशोध की रात द्रौपदी पुत्रों की हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष पराजित हो चुका था। दुर्योधन मृतप्राय अवस्था में पड़ा था। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ एक अंतिम योजना बनाता है। पांडवों को गहरा आघात देने की अश्वत्थामा रात्रि के अंधकार में पांडवों के शिविर में घुसता है। वह पांचों पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके 5 पुत्रों उप पांडवों की गर्दन काट देता है। उसे लगता है उसने प्रतिशोध ले लिया, लेकिन जब सुबह होती है तो सच्चाई सामने आती है कि उसने निर्दोष बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी का हृदय टूट जाता है। अर्जुन का क्रोध 7वें आसमान पर होता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं धर्म और न्याय के प्रतिरूप हैं, इस अधर्म को चुपचाप सह नहीं सकते। अर्जुन बनाम अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है। दोनों के बीच घोर युद्ध होता है। जब अश्वत्थामा पराजय को निकट देखता है तो वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, वह दिव्य अस्त्र जो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने की क्षमता रखता है। अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र से उसका सामना करता है। सृष्टि के 2 महान योद्धा ब्रह्मास्त्र से आमने सामने होते हैं। यह देखकर ब्रह्मा और नारद जैसे देवता भी चिंतित हो जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण हस्तक्षेप करते हैं। वे दोनों से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहते हैं। अर्जुन अपनी दिव्यता और ज्ञान से उसे वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती। वह उसे रोक नहीं पाता। वह ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है, जहां अभिमन्यु का पुत्र, पांडवों का वंशज परीक्षित पल रहा होता है। भगवान श्री कृष्ण का श्राप, भगवान कृष्ण का क्रोध तब विस्फोट की सीमा पर पहुंचता है। वे कहते हैं, अश्वत्थामा, तूने धर्म की सीमाएं पार कर दी हैं। युद्ध के बाद जब शस्त्र रख दिए गए थे, तब तूने मासूम बच्चों की हत्या की और अब तूने अजन्मे शिशु की हत्या का प्रयास किया है। तू अमर है, लेकिन मैं तुझे अमरता का श्राप दूंगा, ऐसा श्राप जो तुझे युगों तक पीड़ा देगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसका दिव्य रत्न निकाल लिया। जा, तू अब युगों तक भटकेगा। तुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा, कोई तुझसे बात नहीं करेगा। तेरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे, पर तू मरेगा नहीं। तेरी पीड़ा ही तेरा दंड होगी। यह कहकर भगवान कृष्ण ने उसे श्रापित किया और वह धरती पर भटकने को मजबूर हो गया। कहते हैं, आज भी वह हिमालय या जंगलों में छिपा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। श्राप के पीछे का धर्म, न्याय की गहराई भगवान कृष्ण का यह श्राप केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक उच्च कोटि का न्याय था। कृष्ण जानते थे कि युद्ध में मरना एक बात है, परंतु युद्ध के बाद निर्दोषों की हत्या, वह भी छल से, अक्षम्य अपराध है।
उनके द्वारा दिया गया श्राप आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए था कि शक्ति का प्रयोग यदि धर्म से हटकर किया जाए तो उसका दंड भी उतना ही भयानक होता है। कृष्ण ने दिखाया कि धर्म की रक्षा केवल युद्ध जीतने से नहीं होती, बल्कि युद्ध के बाद भी यदि मर्यादा न रखी जाए तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। आज के युग में अश्वत्थामा की कथा का अर्थ अश्वत्थामा की कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। शक्ति, अहंकार और प्रतिशोध जब विवेक और धर्म से दूर हो जाए तो वह विनाश ही लाता है। कृष्ण का श्राप केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे युग को शिक्षा देने वाला निर्णय था। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव हैं। चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, यदि वह अधर्म करता है तो उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। अश्वत्थामा इसका जीता जागता उदाहरण है। कर्मों का न्याय समय से भी बड़ा होता है और भगवान कृष्ण धर्म के समय से आगे चलने वाले न्याय हैं।